दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मन। मां ने भगवान के शरीर में देखा क्या? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि गाढ़े, देखी माया सब विधि और अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावै जाहे, देखा जीवन चावै जाहे, देखी भक्ति जो छोड़े ताहे, देखी भक्ति जो छोड़े ताहे, तन पुलकित मुख बचन न आवा, पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा। राम जी ने देखा विसमयवंत देखी महतारे, विसमयवंत देखी महतारे, आए बहुरे विश्वरूप हरारे, आए बहुरे विश्वरूप हरारे, आए बहुरे विश्वरूप हरारे। मां ने भगवान के शरीर में अनेकों चंद्रमा को देखा, सूर्य को देखा, शंकर को देखा, ब्रह्मा को देखा, अनेकों नदियों को, पर्वतों को, वन प्रदेश को देखा। मां ने माया को देखा, जीव को देखा, भक्ति को देखा। मां ने वो भी देखा जो आज तक कभी कान से सुना भी नहीं था। शरीर थर थर कांपने लगा मां का। भय के कारण मां भगवान के चरणों में लौट गई। राम जी देखे मेरी मैया डर गई है। भय बहुरी शिशु रूप खरा रूप में वो आ गए, छोटा बालक का रूप धारण कर लिया। ये क्यों? एक कथा कहती है माई बाप कितने भी बड़े हो जाएं हम, परंतु माई बाप के आगे छोटा बन के रहना चाहिए। माई बाप के आगे बड़ा नहीं बनना चाहिए, कितनी भी ऊंचाई क्यों न प्राप्त हो जाए। राम जी छोटे बालक बन गए। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ लिया। आप उस दृश्य की कल्पना करिए। छोटे से राम जी बैठे हैं, वहां मैया बैठी हैं। मां हाथ जोड़कर मां कहती प्रभु इतना बड़ा अपराध। राम जी बोले कैसा अपराध मां? कौशल्या मैया बोली प्रभु जगत पिता और मैं सुत करी जाना। मैंने प्रभु जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया। आपका स्वरूप दिखाई पड़ा, ना आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, ना आपके अंत का। कहां से प्रारंभ करके कहां पूर्ण करूं, उस स्तुति मेरे समझ में कुछ नहीं आ रही है। उस स्तुति करी न जाई भय माना। राम जी बोले यही बताने के लिए तो दिखाया मैं। मुझे एक साथ दो स्थान पर देखकर आपको विस्मय भाव आ गया। मां आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं केवल पालने में और मंदिर में नहीं, मेरे भक्त जहां मुझे याद करते हैं मैं वहां प्रकट होने की शक्ति रखता हूं, मैं वहीं पहुंच जाता हूं। मां हाथ जोड़े बैठी हैं। राम जी बोले मां एक बात बताऊं, जगत से तो छिपा सकता हूं अपने आप को, आपसे नहीं छिपा सकता। आप मां है, जननी है। एक काम करिएगा, आप जो देखी हैं मेरा रूप, ये किसी से बताइएगा मत।
यह जनी कतहूं कहां से सुनी माई। कौशल्या मैया बोली नहीं बताऊंगी, लेकिन आपसे मेरी प्रभु प्रार्थना है, आप दर्शन करिए। इस घटना के बाद मां का भाव राम जी के प्रति परिवर्तित हो गया। मां कहती है प्रभु आज के बाद आपकी माया मुझे अब व्याप्त न हो। राम जी तथास्तु कहे मां मैं अपनी माया के प्रभाव से आपको मुक्त करता हूं। चारों भाई कुछ और बड़े भय, चूड़ाकरण हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत के बाद राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए और संस्कार वेद अध्ययन करके भाइयों के साथ राम जी वापस अयोध्या आए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को लेकर बक्सर गए। कहां गए? कहां गए? बक्सर का कोई बैठा है यहां पर? एक हाथ इधर उठा, इधर भी एक दो लोग हैं। सब यूपीए वाले हैं का? इधर बक्सर, हाँ इधर भी बक्सर से लोग हैं। बक्सर बिहार में एक जिला है बक्सर, गंगा जी का तट है, जहां सिद्धाश्रम विश्वामित्र जी रहते थे। आइए चौपाइयों का दर्शन करते हैं। बाबा कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारी सुबाहु ही डरहि, अति मारी सुबाहु ही डरहि, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। विश्वामित्र नाम के महामुनि बक्सर सिद्धाश्रम में रहते हैं। ज्ञानी है, तपस्वी है, लेकिन दर्शन करिए जब जब यज्ञ साधन करते हैं मारीच और सुबाहु आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित है, मन में चिंता है कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। हरि बिनु मर ही न निशिचर पापी। मन में सोचे क्यों न चलूं भगवान को मांग कर ले आऊं। और यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात मैं आपसे निवेदन करूं, भगत वही होता है जो अपने सांसारिक व्यवहार में भी भजन का मार्ग ढूंढ लेता है। मैं उदाहरण देता हूं, बहुत पहले पिछले कुंभ में 2013 में जो कुंभ प्रयाग में लगा था, उस कुंभ में कलकत्ता से एक हमारे परिचित आए। तो कुंभ के बाद मिले हमसे कलकत्ता में, तो बोले कि महाराज मैं भी गया था कुंभ, प्रयाग में कुंभ में गया था। तो हम पूछे किसके कैंपस में रुके थे, कहां रुके थे? होटल में रुका था स्टेशन के पास। त्रिवेणी नहाए तो बहुत भीड़ थी महाराज। चलो गंगा जी नहाए, बहुत ठंडा था महाराज जी पानी। तुम्हें कहां नहाए? बोले होटल के बाथरूम में महाराज। हम मन में सोचे फिर ठग काहे रहे हो अपने आप को कि हम संगम गए थे, कुंभ गए थे। आप कुंभ नहीं गए थे, आप प्रयाग शहर घूमने आए थे।
भक्त व्यवहार में भी जाता है, यदि प्रयाग में कुंभ नहीं भी लगा है और यदि जो भक्त है बिजनेस टूर में भी आएगा तो समय निकाल कर लेटे हनुमान जी का दर्शन करने पहुंच जाएगा, वो भक्त है। काशी पहुंचेगा, बिजनेस काम से भी समय निकाल कर विश्वनाथ जी का दर्शन कर लेगा, वो भक्त है। क्यों कह रहा हूं? विश्वामित्र जी का चिंतन देखिए, जा क्यों रहे हैं? राम लक्ष्मण जी को लेने के लिए सरकार, लेकिन प्लानिंग कुछ और है। क्या प्लानिंग है? सोच रहे जा तो रहा हूं, बहुत बढ़िया अवसर आया है हो। एहू मिस देखो पद जाए, लाने के ही बहाने आज राम जी के चरण का दर्शन प्राप्त होने वाला है, जीवन धन्य हो जाएगा। करी बिनती आनो दो भाई, प्रार्थना करके दोनों भाइयों को लेकर के आऊंगा। इसी मेले में संगम नहाने के चक्कर में कल कई लोग 20-20 किलोमीटर चले हैं। अब पहुंचिए गए संगम में, हार नहीं माने। क्यों? जब लक्ष्य सामने दिखाई पड़ता है ना, तो रास्ते की थकान का पता नहीं चलता है। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुविधि करत मनोरथ, मन में अनेक प्रकार सोचते हुए चल रहे हैं, इसलिए जात लागे नहीं बात। पहुंचने में टाइम नहीं लगा। अयोध्या गए, जाकर सबसे पहला काम किए, करी मज्जन सरयू जल, उसके बाद गए भूप दरबार, जाकर सरजू जी में स्नान किए और फिर जाकर दरबार के द्वार पर खड़े हो गए। भीतर सूचना भिजवाई, महाराज सुने विश्वामित्र जी आए हैं। दौड़ कर आ गए, चक्रवर्ती जी चरणों में दंडवत करके लेकर गए। अब बिठाएं, यहां दर्शन करिए। कहां बिठाएं? हम जिसको जितना प्रेम करते हैं उसको उसी प्रकार का आसन देते हैं बैठने को। इसको बड़े ध्यान से आप अनुभव में लीजिएगा। जिसको बहुत प्रेम करते हैं उसको अपने बेडरूम में बुला लेते हैं, जिसे थोड़ा ठीक ठाक प्रेम है उसको बाहर के बैठके में मिल जाते हैं। जिससे एकदम व्यापारिक व्यवहार रहता है, बाहर का बैठका है, बिजनेस वाला, और जिससे मन खराब हो जाता है उसके लिए तो गेट भी नहीं खोलते हैं। हम बताओ क्या बात है। विश्वामित्र जी को महाराज दशरथ ले गए, ले जाकर कहां बिठाए? मानस पढ़िए, कहां बिठाए? निज आसन बैठा अपने चक्रवर्ती सम्राट के राज सिंहासन पर ले जाकर विश्वामित्र जी को पधराया। किसने? श्री चक्रवर्ती जी ने। स्वयं उनके चरण में बैठ गए। अब बैठकर चरण पखारी अकीन्ही अति पूजा, षोडशोपचार प्रकार पूजन किए। अब बार बार कहते हैं, हे मुनिवर मौसम आज धन्य नहीं दूजा, बार बार अपनी धन्यता बताते हैं। पूजन किया, पूछा आपको क्या क्या रुचि है, क्या क्या पसंद है, पूछ करके भोजन बनवाया। विविध भांति भोजन करवाया, अनेक प्रकार से भोजन करवाया। भोजन करने के बाद मुनिवर हृदय हरस अति पावा, जब देखे विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, तब चारों बच्चों को बुला के प्रणाम करवाए। अच्छा आप बताओ, विश्वामित्र जी को ले जाके बिठाने में, पांव धोने में, पूजा करने में, भोजन बनवाने में, भोजन करवाने में कितना टाइम लगा होगा? एवरेज बताइए। 4 घंटा। चलिए चक्रवर्ती में बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, 2 घंटा। 2 घंटा में सरकार तो हो ही गया ना, 2 घंटा में सब हो गया।
मेरा एक प्रश्न है, आपके घर कोई महात्मा आएंगे तो क्या 2 घंटा बाद बच्चों को बुला के प्रणाम करवाएंगे? कहिए, कब करवाएंगे? तुरंत। तो दशरथ जी गलत कर दिए। गलत नहीं किए। इसमें चक्रवर्ती जी का अपना एक स्वार्थ है। मन में सोचे, विश्वामित्र जी बहुत दूर से आए हैं, थके होंगे, यदि अभी बच्चों को प्रणाम करवा दूंगा तो हो सकता है थकान के कारण हृदय से आशीर्वाद न दे पाए। इसलिए उनका पूजन वूजन करके भोजन करवा के प्रसन्न करा दिया। जब देखा आप गदगद दिखाई दे रहे हैं, तब बच्चों को बुलाए, इधर आओ, इधर आओ, दंडवत करो। जानते हैं अब हृदय से आशीर्वाद निकलेगा और मेरे बच्चों का कल्याण हो जाएगा। यहां गोस्वामी जी कहते, राम देख मुनि देह विसारे। सबसे पहले राम जी आए प्रणाम करने। राम जी के ऊपर जैसे दृष्टि पड़ी, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी बुलकन की लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी बुलकन की लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े गजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी चाल गजब मतवारी, लगती है सबको प्यारी। तेरी चाल गजब मतवारी, लगती है सबको प्यारे। तेरी चाल गजब मतवारी, लगती है सबको प्यारे। तेरी चाल गजब मतवारी, लगती है सबको प्यारे। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी पाँव की
संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी। अरे बलिहार राघव जी, सब न्योछाए राघव। श्री विश्वामित्र जी मेरे रघुनाथ जी को देख करके खो गए। सुतीक्षण जी वाली गति हो गई। को मैं कहा चले नहीं बूझा। भूल गए मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कैसे आया हूं, कब से आया हूं, क्यों आया हूं। भगवान में ही खोई गए। समुद्र में तो अच्छे अच्छे डूब जाते हैं, राम जी तो शोभा के समुद्र है, शोभा सिंधु है, वहां कौन उतरने वाला है? जो फंसा गया। अच्छा आप बताओ, आपके बच्चे को देखकर यदि कोई आनंद में आ रहा हो तो उससे अधिक आनंद आपको आएगा। राम जी के प्रति विश्वामित्र जी की भाव भंगिमा देखकर चक्रवर्ती जी गदगद हो गए। बोले मुनिवर कहिए कहिए, कही कारण आगमन तुम्हारा, आप क्यों आए हैं बताइए। आप कहने में विलंब कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। आप कहिए क्यों आए हैं, क्या कारण है आपके आने का। विश्वामित्र जी बोले महाराज, असुर समूह वन में सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृपतो। असुरों का समूह मुझे सता रहा है, मैं आज आपसे याचना करने आया हूं। जैसे विश्वामित्र जी ने बात कही, दशरथ जी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी समाप्त कर दूंगा। जैसे कहा विश्वामित्र जी बोले महाराज रुकिए रुकिए, आप धनुष बाण न मंगाइए। बोले क्यों? मुनिवर आपको संशय है कि मैं नहीं मार पाऊंगा। विश्वामित्र जी बोले संशय नहीं, पूर्ण विश्वास है आप मार देंगे, तो मना क्यों कर रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले महाराज आज मैं मारने वाले को मांगने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को मांगने आया हूं, इसलिए आप रहने दीजिए, आप ना निकालिए। बोले मेरे घर में तारने वाला कौन आ गया? बोले है ना। कौन है? राम जी मुस्कुरा कर बैठे हैं। आपको बताऊं, राम जी पहले प्रणाम किए, ये जो बक्सा देख रहे हैं, राम जी यहां आके बैठ गए। राम जी के बाद कौन प्रणाम किया होगा? भरत जी। भरत भैया प्रणाम करके इस बक्से के पास पर बैठ गए। राम जी के पीछे नहीं बैठे, इधर बैठे। क्यों? सोचे यहां बैठा रहूंगा तो बैठा भी रहूंगा और सामने अपने भैया को देखता भी रहूंगा, दोनों काम होता रहेगा। भरत जी इधर बैठ गए। भरत जी के बाद कौन प्रणाम किया?
लक्ष्मण जी प्रणाम करके राम जी के पीछे बैठ गए, अंत में शत्रुघ्न जी प्रणाम करके भरत जी के पीछे बैठ गए। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं क्या मांगने आया हूं? ये जो छोटे वाले भैया हैं, अनुज समेता देहु रघुनाथ, इन छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। महाराज पूछे, क्यों? राम को क्यों? बोले, मैं बताता हूं। निशिचर बध मैं हो आपके राम जाकर निशाचरों का वध करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ भी सनाथ हो जाएगा, इसलिए राम जी को दे दीजिए। आपको बताऊं, जिस जोश में, जिस ऊर्जा में चक्रवर्ती जी कह रहे थे मांगिए मांगिए तुरंत दूंगा, जैसे विश्वामित्र जी ने मांगा, महाराज का चेहरा धूमिल हो गया, होठ कांपने लगे, शरीर में कंपन हो गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। बोले, मुनिवर, मैंने कहा मांगिए, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे। ये कोई ढंग नहीं हुआ। कैसे कैसे 4 पुत्र मुझे प्राप्त हुए हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरुजी जानते हैं। आप राम को मांगने आ गए ना। मैं एक बात कहता हूं, राम में 2 अक्षर है। मैं आपसे कह रहा हूं, धन मांग लीजिए ना, धन में भी तो 2 ही अक्षर होते हैं। जितना मांगिएगा उतना दे दूंगा आपको। धन नहीं लेंगे तो एक काम करिए, कोष में भी 2 अक्षर है। आप कहिए अयोध्या का सारा कोष दे दूंगा आपको। कोष भी नहीं लेंगे, भूमि में भी तो 2 ही अक्षर होते हैं। भूमि मांग लीजिए ना, जितना कहिएगा उतना दे दूंगा, भूमि दे दूंगा। भूमि भी नहीं चाहिए। गौ में भी 2 अक्षर है। आप गौ मांग लीजिए ना, जो कहिएगा वो गौ दे दूंगा। मांगिए ना, नहीं चाहिए। अंत में एक बात कहता हूं, प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं। आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए, मैं प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा मुनिवर, लेकिन अपने राम को मैं नहीं दे पाऊंगा। स्पष्ट समझ लीजिए इसको। महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव मैं न दूंगा। आप मेरी स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कहता हूं, जल के